गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। इसी तरह अगर जीवन में संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूं, लव इन रिलेशनशिप। आजकल बच्चे इसको मजाक समझ के रखा है रिश्तों को, और वो इस तरह के रिश्तों में बंधकर रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आज मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, और वो अपने अलावा ये नहीं सोचते हैं कि उनके माता पिता के दिल पर इस बात से कितना फ़र्क पड़ता होगा, कितना उन्हें समाज में चलने में, समाज में उठने बैठने में उन्हें कितनी दिक्कतें होती होंगी। ये सब बातें बिना सोचे ही बच्चे लव इन रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं। तो आज मेरी कहानी कुछ इसी बातों की तरफ इंगित कराती हुई है। अगर आप लोगों को पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और तो मैं अपनी कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ। पापा, आप नहीं समझोगे, आजकल ये आम बात है। आप पुराने ख्यालों के हो, पुरानी परंपरा को पकड़ के बैठे हो। अब सारे लोग शादी के पहले एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहते हैं। सबसे पहले वो 1-2 साल एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसके बाद अगर उन्हें समझ में आता है तो वो एक दूसरे से शादी करते हैं, वरना एक दूसरे से बिना कुछ कहे अलग हो जाते हैं। पापा, इसे ही हमारी भाषा में लव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, रुचि ने गुस्से में अपने पापा से कहा। बेटा, इस सब की क्या ज़रूरत है? मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम किस कास्ट में शादी कर रही हो या किस लड़के से प्यार करती हो। मैं तो कह रहा हूँ ना कि तुम दोनों शादी कर लो, साथ में रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ना तुम्हारी माँ को कोई दिक्कत है, ना मुझे कोई दिक्कत है। लेकिन तुम लोग इस तरह रह रहे हो तो इस तरह समाज में बहुत सारी बातें गलत फैल रही हैं। बेटा, हम सबकी इज्जत जो सुन रहे हैं कि हाँ इनके बच्चे ऐसे रह रहे हैं, वो लोग हमारी इज्जत पर उंगली उठा रहे हैं। कम से कम बेटा तुम लोग शादी कर लोगे तो हमारी इज्जत तो बच जाएगी। रुचि के पापा ने बेटी को समझाते हुए कहा। पापा, इतना बड़ा शहर है, यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। सब लोग अपने में मस्त रहते हैं, सब लोग जॉब करते हैं, अपने जॉब में मगन रहते हैं। कोई को किसी से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ आपकी इज्जत कहाँ चली जा रही है? लोग जो है, आप लोगों से क्यों कहते हैं कि आप मेरी बेटी कैसे रह रही है? लोगों से आप कुछ मत कहिए। और आपकी इज्जत कैसे चली जा रही है, मुझे नहीं समझ में आ रही हैं आपकी बातें, रुचि ने पापा से कहा। तो उसके पापा कहते हैं, बेटा मेरे जानने वाले छीटाकसी करेंगे। जब तुम्हारे बारे में उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी लव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो वो मेरे ऊपर छीटाकसी करेंगे। मैंने बेटा पैसे भले कम कमाए हों, पर मैंने इज्जत बहुत कमाई है, रुचि के पापा ने बेटी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। पापा देखिए, मैं साहिल से बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं वापस अपने कदम पीछे नहीं ले सकती। हम लोगों ने डिसाइड किया है, पहले कुछ साल हम लोग लव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, उसके बाद अगर हमारा मन एक दूसरे से मिलता है, हमारे सोच एक दूसरे से मिलते हैं, हमारे विचार एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम शादी करेंगे। रुचि के पापा रुचि को काफ़ी देर तक समझाते रहे, पर रुचि अपनी ही बातों पर अडिग रही। उसके पापा बार बार कह रहे थे कि उन्हें साहिल पसंद है, वो साहिल से शादी कर ले, लेकिन वो इस तरह बिना शादी के एक दूसरे के साथ ही ना रहें। लोग मुंह पर तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे उन्हें बहुत सारी बातें कहेंगे। बेटी को बहुत समझाने के बाद भी रुचि नहीं मानती है, तो रुचि के पापा हार कर अपने घर वापस आ जाते हैं। वो अपने शहर आते हैं, तो वहाँ पर जब अपने घर आते हैं तो उनकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ बेटी से मिलाए? 2-3 सालों से तो तुम तड़प रहे थे बेटी से मिलने के लिए। जब भी तुम कहते थे कि मैं चला आऊँ, तब वो मना कर देती थी कि पापा अभी बहुत काम है, मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा, और आप तो मुझे जानते हैं मैं सफ़र नहीं कर पाती हूँ। तो अब की बार तो आप अपनी बेटी से मिलकर खुश हो गए ना जी, लेकिन आपके चेहरे पर वो खुशी नहीं नज़र आ रही है। मेरी तो रोज़ बेटी से फ़ोन पे बात हो जाती है, और
लेकिन आप तो वहाँ गए थे, कैसे हमारी बेटी अकेले रह रही है। जब भी छुट्टी के लिए मैं कहती हूँ तो वो आने को मना कर देती है और वो कहती है कि ऑफिस में बहुत काम है। क्या सच में उसके यहाँ इतना काम है कि उसे अपनी माँ से मिलने का टाइम नहीं मिलता है? तो इस पर उसके पापा कुछ बोलते नहीं, वो कहते हाँ हमारी बेटी कुछ ज़्यादा ही काम कर रही है। वो अपनी पत्नी को इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो जानते हैं उनकी पत्नी ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वो घर आते हैं, वो अक्सर बुझे रहते हैं, तो उनकी पत्नी को लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके पति इतने दुखी रह रहे हैं। लेकिन वो सोचते हैं हो सकता है कि बेटी की कोई चिंता हो, शादी की कोई चिंता हो, क्योंकि इधर शादी के लिए जितने भी रिश्ते आ रहे थे उनकी बेटी सब रिश्तों को मना कर रही थी। तो वो उनकी पत्नी को ये लगा कि हो सकता है कि उनके पति ने समझाने की कोशिश की हो, पर बेटी की आजकल नए ज़माने के बच्चे हैं, उन्हें नहीं पसंद होगा अभी शादी इतनी जल्दी करना। हो सकता है इसी बात से वो थोड़ा सा दुखी हो, पर वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। और एक दिन रुचि के पापा अपने रूम में लेटे रहते हैं और वो जो है जब लेटे रहते हैं तो उनके सामने उनकी बेटी की तस्वीर दिखाई देती है, मतलब लगी रहती है। वो देखते हैं छोटी सी रुचि जिसे वो संभाले रहते हैं, वो देखते हैं कि अपनी बेटी को किस तरह संभालते थे। इस तरह वो अपने पीछे ज़िंदगी में चले जाते हैं जब रुचि बहुत छोटी थी। रुचि उनकी इकलौती संतान थी, इकलौती बेटी थी। बेटी के होने के बाद उनकी पत्नी की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, जिससे डॉक्टर ने उन्हें दूसरा बच्चा करने को मना कर दिया था। उनके घर में सब लोग कहते हैं कि हाँ एक बेटी है, एक बेटा हो जाए तो कम से कम तुम्हारा वंश चलता रहेगा। पर रुचि के पापा का कहना था कि जैसे बेटे नाम रोशन करते हैं वैसे बेटियां भी नाम रोशन करती हैं। मैं अपनी रुचि को खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, वो नौकरी करेगी, शान से अपनी ज़िंदगी जिएगी। और जिस तरह बेटे सबका नाम रोशन करते हैं, रुचि भी उनका नाम रोशन करेगी। वो अपनी बेटी को जब उनकी बेटी छोटी सी थी तो वो जहाँ भी वो उसे चलना सिखाते थे, जहाँ भी वो लड़खड़ाती थी उसे वो थाम लेते थे। और वो पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में अपने पापा से राय लिया करती थी। और उसके पापा जब उसे कोई राय देते थे तब वो उस बात को मानती भी थी और हमेशा आगे बढ़ती रहती थी। धीरे धीरे रुचि का बीटेक हुआ और वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और जिसकी वजह से उसे कैंपस से ही जॉब के लिए चुन लिया गया। वो बेंगलोर में उसकी कंपनी थी जहाँ उसे जाना था। रुचि की माँ ने बहुत मना किया कि वो बेटी को इतनी दूर नहीं भेजेंगी, लेकिन रुचि के पापा ने कहा कि हमारी बेटी बहुत समझदार है और अगर हम उसे घर में रखेंगे तो वो कैसे आगे तरक्की करेगी। हमारी बेटी बहुत समझदार है, वो जो है बहुत अच्छे से वहाँ पर रह लेगी। और पापा की जिद के आगे मम्मी की नहीं चली और रुचि को बेंगलोर जाना हुआ। रुचि बेंगलोर पहुंचती है। वहाँ पर वो जिस कंपनी में काम करती है वहाँ पर एक साहिल नाम का लड़का होता है जो रुचि की काफ़ी हेल्प करता है। रुचि को भी वो लड़का काफ़ी पसंद आता है और धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत होती है। इसके बाद दोनों में प्यार हो जाता है। यहाँ पर जब रुचि के पापा उससे पूछते कि बेटा कब तुम्हें छुट्टी मिल रही है, तुम घर आ जाओ, तो रुचि अक्सर बहाना कर लेती। छुट्टी में भी वो घर जाने का नाम नहीं लेती थी। वो बहाना कर लेती, नहीं पापा मैं नहीं आ पाऊँगी, ऑफिस में बहुत काम है, बॉस बहुत गुस्सा करेंगे। तो इस तरह धीरे धीरे 2-3 साल बीत गए। जब उसके पापा कहते अच्छा मैं चलाऊँ, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, तो इस पर रुचि मना कर देती। पापा आप यहाँ आकर बोर होंगे और मैं दिन भर ऑफिस में रहूँगी, आप क्या करेंगे पूरा दिन, यहाँ पर फ्लैट है, जैसे आप वहाँ पर रहते हो, आपके आसपास पड़ोसी रहते हैं, आप लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हो, तो आपको वहाँ पर अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप यहाँ पर मत आइए, मैं ही आ जाऊँगी। इस तरह कहते कहते 2-3 साल हो जाते हैं। तब रुचि के पापा ने सोचा कि अब वो जाकर वहाँ पर अपनी बेटी को सरप्राइज़ देंगे। लेकिन जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो खुद सरप्राइज्ड हो जाते हैं। उनकी बेटी किसी आदमी के साथ एक ही घर में रह रही होती है। पहले तो वो सोचते हैं कि कोई गेस्ट आया होगा, ऑफिस का कोई होगा, लेकिन जब वो देखते हैं कि वो लड़का वहीं पर रह रहा है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तब वो अपनी बेटी से बात करते हैं। तब उनकी बेटी जब ये सारी बातें कहती है
कि पापा मैं साहिल को नहीं छोड़ सकती हूँ और मैं ऐसे ही रह रही हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगी। तो इस पर उसके पापा बहुत दुखी हो जाते हैं और घर चले आते हैं। तभी उनकी पत्नी उनके लिए चाय लेकर आती है, कहती है कि उठो जी चाय पियो, और मैं देख रही हूँ जब से आप आए हो तब से आप ऐसे ही क्यों दुखी हो। पत्नी की आवाज़ से उनकी तंद्रा टूटती है और वो अपनी यादों के समुंदर से बाहर निकल कर आते हैं। वो सोचते हैं आज वही रुचि जो उनसे पल पल पर बात किया करती थी, हर बात पर उन्हें बताया करती थी, हर बात उन्हें बताती थी, कोई कुछ भी नहीं छुपाती थी। आज उनकी बेटी ने उनसे कितनी बड़ी बात छुपाई है। और वो अपनी बीवी को देखकर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो वो कहती है बताओ ना जी क्या हुआ, जब से मैं देख रही हूँ आप वहाँ से रुचि के घर से आए हो तब से आप काफ़ी दुखी हो। आखिर हुआ क्या है? रुचि ने कुछ बोल दिया है? वो शादी के लिए मना कर रही है ना। आप तो गए थे, आपने कहा था अब की बार आप रुचि को मना लेंगे शादी के लिए, लड़का बहुत अच्छा है। तो इस पर वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लेते और कहते हमारी बेटी ने हमारे संस्कारों का मजाक बना के रख दिया है। हमारी बेटी ने हमें ये भी बताना ज़रूरी नहीं समझा कि वो किसी लड़के के साथ रह रही है। उनकी पत्नी जब ये बात सुनती हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती कि ये सब क्या है। वो कहती क्या हुआ, आप क्या गोल गोल बातें कर रहे हैं। तभी उनके रुचि के पापा का दिमाग वो सोचते हैं कि अगर मैं अपनी पत्नी से सारी बात बता दूंगा तो उन्हें दुख होगा, लेकिन फिर भी उन्हें बताना तो था ही। वो अपनी पत्नी से सारी बातें बताते हैं। उनकी पत्नी रोने लगती है। उन्हें काफ़ी कष्ट होता है कि उनकी बेटी जो उन्होंने इतने संस्कार दिए, इतने अच्छे से उन्हें पाला पोसा, उसकी किसी भी ख्वाहिश को उन्होंने अधूरी नहीं रहने दी। आज उनकी बेटी ने इतना बड़ा काम कर दिया और वो शादी करके रहती, उस लड़के से प्यार करती, वो बात अलग था, लेकिन बिना शादी किए हुए वो किसी रिलेशन में रह रही है। ये तो बिल्कुल गलत है। ये जो है हमारे संस्कारों के बिल्कुल खिलाफ है। वो बहुत दुखी होती हैं। वो कहती हैं कि सच में आप कहते थे ना कि मेरी बेटी नाम रोशन करेगी, आज देखो ना सच में हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया। वो बहुत दुखी होती हैं और उन्होंने अपनी फ़ोन उठाती हैं और बेटी से कहती हैं कि बेटा तुमने हमारी परवरिश का हमें पूरा जो है हमारी परवरिश जितना हमने किया था उसका पूरा कर्ज तुमने उतार दिया है। तुम खुश रहो और अपने जहाँ रह रही हो खुश रहो, लेकिन हाँ हम लोगों से कोई मतलब अब मत रखना। तुम ये सोच लेना कि तुम्हारे मम्मी पापा आज से तुम्हारे लिए मर चुके हैं। ये कहकर वो फ़ोन काट देती हैं। उधर रुचि रोती है और फ्रेंड्स मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, लव इन रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स आजकल के बच्चों को लगता है कि वो इस रिश्ते में रह के अपने संस्कारों का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप किसी से प्यार करते हो तो आप शादी करो, उसके साथ रहो। किसी इंसान को जानने के लिए 2 साल 3 साल उसके साथ पति पत्नी की तरह रहना, इसके बाद उसे छोड़ देना, ये कहाँ की अच्छी बात है? पहले ये बताइए मुझे। और दूसरी बात कि अगर आप किसी को जानना ही चाहते हो तो उसके साथ किसी भी आदमी को रखने के लिए महीना बहुत होता है। लोग कहते हैं ना कि मैं इसे समझ नहीं पाई, हमने जब शादी किया, जैसे बहुत से लोग होते हैं प्यार करते हैं उसके बाद शादी करते हैं, बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, बहस होती है, इसके बाद डिवोर्स हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि मैं 1-2 महीने उसके साथ रही, मैं समझ नहीं पाई। या लड़का कहता है मैं 1-2 महीने उसके साथ रहा, मैं उसे समझ नहीं पाया। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, किसी को समझने के लिए 1 हफ्ता भी बहुत है। कोई भी इंसान 2 दिन 4 दिन दिखावा कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो दिखावा नहीं कर पाएगा। तो ये तो कहना बिल्कुल बेकार है कि जो है मैं 1-2 महीने में उसे समझ नहीं पाई या साल 2 साल में उसे समझ नहीं पाई। उसके लिए एक ही घर में पति पत्नी की तरह लव इन रिलेशनशिप में रहना कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी को समझना चाहते हो तो आप ऐसे भी उसे समझ सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि आप पति पत्नी की तरह उसके साथ रहो, इसके बाद साल 2 साल रहने के बाद उससे दूर हो जाओ, ये ज़रूरी नहीं है। आप उससे 1-2 महीने में भी समझ सकते हो। और सबसे बड़ी बात, किस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है।
भाई बहन में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, या मम्मी पापा में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं, हर रिश्ते में लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन उस लड़ाई झगड़े को किसी मतलब कोई ज़रूरी नहीं उस लड़ाई झगड़े को आप उसे बढ़ाते रहो, अपने ईगो पे रख के लो कि हम क्यों ऐसा करें, क्यों हम इनकी सुने, ये इनकी बातें मैं क्यों सुनूं, इनकी बातों को मैं क्यों जो है मानूं। ये सब चीज़ें नहीं है। ये आप लव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हो, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा होगा, वहाँ भी आप लोग एक दूसरे से, बस ये कि हाँ दुनिया के नज़र में शादी नहीं हुई तो डिवोर्स का कोई झंझट नहीं है, कोर्ट कचहरी का कोई झंझट नहीं है, लेकिन चीज़ें तो वही हैं, तड़प तो वही है, तकलीफ़ तो वही है। आप जब इस रिश्ते में रह रहे हो, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा है, डिवोर्स होने के बाद एक लड़की सर उठाकर जी सकती है, एक लड़का सर उठाकर जी सकता है, लेकिन लव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद एक लड़की सर उठा के नहीं जी सकती। उसे लोग कहेंगे कि हाँ ये तो किसी लड़के के साथ ऐसे ही रह रही थी। अब डिवोर्स से डरते हो, और डिवोर्स तक नौबत आने ही क्यों दो। क्या हमारे पहले बुजुर्गों की हमारी शादी होती थी, अब तो फिर भी लड़के शादी करते एक दूसरे से मिलकर बात करके, तब फिर घूम फिर के इसके बाद शादी करते हैं। लेकिन एक टाइम था जब हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बाबा लोगों की शादी हुई थी, हमारी दादी लोगों को बाबा लोगों ने देखा भी नहीं था, लेकिन पूरी ज़िंदगी उन्होंने बहुत प्यार से बिताई थी। वो लोग तो, उन लोगों ने तो नहीं कहा कि हाँ मैंने नहीं देखा है तो हमारी लाइफ में कैसे आगे सब कुछ चलेगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस रिश्ते को चलना होता है उस रिश्ते में दोनों की आपस की समझदारी ही हर रिश्ते को चलाती। दो इंसान अगर किसी रिश्ते को चला रहे हैं तो आपस की समझदारी ही चलाती है। और लव इन रिलेशनशिप में रहकर आप जो देखते हो कि कैसे रहना है, ये तो बहुत गलत बात है ना। इससे अच्छा कि आप शादी कर लो और आप शादी करके एक दूसरे के साथ रहो। कम से कम समाज में आपके मम्मी पापा जिन्होंने आपको संस्कार दिया है उनकी इज्जत तो बनी रहेगी। आप किसी का मत सोचिए। अभी रिसेंटली कांड हुआ था श्रद्धा का, वो भी लव इन रिलेशनशिप में ही रही थी। अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो शायद इतना बड़ा कांड ना होता। इतने सारे कांड हो रहे हैं। मानती हूँ कोर्ट ने आप लोगों को इजाज़त दिया है, लेकिन क्या हमारे संस्कार हमें इजाज़त देते हैं इस बात की? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या हमारे संस्कार इजाज़त देते हैं कि हम किसी के साथ लव इन रिलेशनशिप में रहें और इसके बाद फिर उस रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ जाएं, किसी और के साथ अपना रिश्ता निभाएं। मुझे नहीं लगता आपकी आत्मा भी इस बात की गवाही देगी कि हाँ ये सही है कि किसी के साथ आप रिश्ते में रहो, इसके बाद उसको तोड़कर किसी और के साथ रिश्ते में रहो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर इंसान चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे जितना समझदार हो, कहीं ना कहीं आकर वो हमारे संस्कारों में बाधा ज़रूर होता है। आपके मम्मी पापा को लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपके मम्मी पापा को लोग कहते हैं अरे यार इन्होंने अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं दिया होगा। पर संस्कार तो हर माँ बाप देते हैं ना। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कौन कौन लव इन रिलेशनशिप से एग्री करता है कि ये सही रिश्ता है। मेरी नज़र में तो बिल्कुल सही रिश्ता नहीं है, ये बिल्कुल भी सही रिश्ता नहीं है ये। अगर आपकी नज़र में सही रिश्ता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी इस कहानी को शेयर करके लोगों की राय ज़रूर जानिएगा कि कितने % लोग इस रिश्ते को हाँ कहते हैं और कितने % लोग ना कहते हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।